दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं क्या ट्रेडिंग से रोज पैसा कमाया जा सकता है नहीं। दोस्तों आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो में देखा होगा जिसमें लोग बताते हैं और दिखाते हैं कि आज मैंने ट्रेडिंग करके इतना पैसा कमाया, आज मैंने ट्रेडिंग करके इतना पैसा कमाया। ऐसे में दोस्तों आपके मन में एक सवाल आता है क्या ट्रेडिंग करके रोज पैसा कमाया जा सकता है नहीं कमाया जा सकता, कि ये लोग वैसे ही दिखाते हैं। दोस्तों यदि आपका डाउट है ना तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल्स में समझ लेते बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। दोस्तों सबसे पहले बात करें, ट्रेडिंग से रोज पैसा कमाना संभव तो है लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना सोशल मीडिया पर या कुछ लोग दिखाते हैं। ट्रेडिंग में रोज प्रॉफिट होने की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि शेयर बाजार हर दिन अलग तरीके से चलता है। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझ लेते ताकि आपके और भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। दोस्तों सबसे पहले समझ लेते ट्रेडिंग होती क्या, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ठीक है, देखो ट्रेडिंग का दोस्तों मतलब होता है किसी शेयर को कम कीमत पर खरीद कर ज़्यादा कीमत में बेचना और प्रॉफिट कमाना, इसी को दोस्तों हम ट्रेडिंग बोलते हैं। यह काम अक्सर कम समय में किया जाता है, जैसे कुछ मिनटों में आपकी ट्रेडिंग होती है, कुछ घंटों में कुछ दिनों में ट्रेडिंग की जाती है। दोस्तों ट्रेडिंग के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे आपको पता भी होगा। जैसे पहली ट्रेडिंग होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, इसको हम डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है, एक ही दिन में किसी भी शेयर को खरीदना और बेचना। दूसरी होती है स्विंग ट्रेडिंग, कुछ दिनों या हफ्तों तक किसी भी शेयर को आप खरीद और बेच सकते हैं। तीसरी होती है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, दोस्तों कुछ मिनटों में कुछ सेकंडों में प्रॉफिट आपको बुक करके छोटा छोटा आपको निकलना होता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी होती है ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग, जो हमारी इंडेक्स होते हैं निफ्टी 50, सेंसेक्स, मिड कैप, बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, उसमें ये ट्रेडिंग की जाती है। तो कई सारी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं जो आपका टॉपिक है, क्या रोज प्रॉफिट कमाया जा सकता है नहीं कमाया जा सकता ट्रेडिंग में। आइए उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों कुछ एक्सपीरियंस ट्रेडर रोज प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन यह हर दिन पॉसिबल नहीं होता। जैसे आपका सवाल होता है कि रोज कमा सकते हैं, कमा तो लेते हैं लेकिन हर दिन पॉसिबल नहीं होता। देखो दोस्तों ट्रेडिंग में तीन चीजें हो सकती हैं, वो समझो। पहला दोस्तों आपका प्रॉफिट हो सकता है, दूसरा लॉस हो सकता है, तीसरा नो ट्रेड, यानी कई कई दिन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको कोई भी ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। मैं एक्सपीरियंस ट्रेडर की बात कर रहा हूं, जो नया ट्रेडर है वो डेली डेली प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है, इसीलिए दोस्तों उसका लॉस हो जाता है। अच्छे ट्रेडर हर दिन ट्रेड नहीं करते, अगर मार्केट सही मौका नहीं देता तो वो ट्रेड लेते ही नहीं है। लेकिन जो नए ट्रेडर होते हैं वो ऐसा मार्केट का मौका दे या ना दे, ट्रेड बने या ना बने, वो सोचते हैं कि अरे आज हमें ट्रेड कोई हमें मिला ही नहीं तो ट्रेड कर ही लेते हैं, उल्टा सीधा बनेगा। जब तक जो हमारे एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं जब तक भाई साहब उनको अच्छा ट्रेड नहीं देखेगा, जब तक उनका सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, उनको टारगेट सही से नहीं मिलेगा, स्टॉप लॉस उनका छोटा नहीं लेगा, तब तक भाई साहब वो कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, चाहे उनका ट्रेड छूट क्यों ना जाए। इसीलिए दोस्तों जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो भाई साहब डेली प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते, बल्कि एक सही ट्रेड देखते हैं। लेकिन जो नए ट्रेडर होते हैं वो सोचते हैं आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, हमें ट्रेड लेना चाहिए, हमें ट्रेड लेना चाहिए, वो इसके पीछे भागते हैं। तो आपको हमेशा एक अच्छा ट्रेड लेना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये तो दोस्तों आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। आइए और भी मैं आपको चीजें बताता हूँ। देखो दोस्तों रोज प्रॉफिट कमाना मुश्किल क्यों होता है वो समझो, और भी आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो दोस्तों ट्रेडिंग में रोज प्रॉफिट ना होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है, जैसे मार्केट में आपको यहाँ पे कोई भी उल्टा सीधा चलता है, आपको ट्रेड कोई दिखता ही नहीं, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट जा ही नहीं रहा, साइड में ऐसा इस तरह से बहुत ही इस तरह से साइड में हो रहा है। ठीक है, ना ऊपर जा रहा नहीं नीचे जा रहा, कुछ समझ में नहीं आता कौन सा ट्रेड ले, तो इस ये भी कारण हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे लोग ट्रेड छोड़ देते हैं। कभी कभी मार्केट ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। ठीक है, दूसरा दोस्तों कारण हो सकता है इमोशनल कंट्रोल करना मुश्किल होता है, डर और लालच की वजह से लोग गलत ट्रेड कर लेते हैं, डर लगता है, लालच की वजह से लोग गलत ट्रेड कर लेते हैं, जिसके कारण भी यहाँ पे रोज प्रॉफिट करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा कारण हो सकता है एक्सपीरियंस की कमी, नए लोग बिना सीखे ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, जो नए लोग होते हैं ना बिना सीखे ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, जिसके कारण भी उनका लॉस हो जाता है, जिसलिए यहाँ पे डेली डेली प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाता है। चौथा होता है रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना, बहुत सारे नए ट्रेडर होते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट वैसा नहीं करते, ना तो स्टॉप लॉस लगाते हैं और यहाँ पे बड़ा लॉस यहाँ पे करवा लेते हैं। इसीलिए दोस्तों कई सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण डेली प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाता है, कभी ट्रेड ही नहीं बनता। मैं भी दोस्तों ट्रेडिंग करता हूँ, कभी कभी मुझे एक दिन हो जाता है, कभी कभी 2 दिन हो जाता है, मुझे ट्रेड मिलता ही नहीं है। मैं एक अच्छा ट्रेड पकड़ने की कोशिश करता हूँ, पहले मैं नया था तब थोड़ा डेली डेली प्रॉफिट के पीछे भागता था, लेकिन अब नहीं, अब सोच समझ के मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी चीज़ें हो जाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे कमाते हैं, उसके
बारे में थोड़ा समय लेते हैं। देखो दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर रोज प्रॉफिट की जगह लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पर ध्यान देते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, जैसे उनकी कुछ आदतें होती हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। जब तक उनकी कोई भी एक स्ट्रेटजी वो पकड़ के बैठते हैं, जब तक उनकी सही स्ट्रेटजी नहीं बनती है तब तक भाई साहब वो कोई भी ट्रेड नहीं करते हैं। चाहे एक दिन निकल जाए, चाहे 2 दिन निकल जाए, सिस्टम पर बैठे रहेंगे, बैठे बैठे बंद कर देंगे, फिर कल खोलेंगे। तो वो जब तक कोई अच्छी स्ट्रेटजी उन्हें नहीं मिलेगी तब तक वो ट्रेड नहीं करते। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का मतलब, जैसे मान लो हमारा मार्केट यहाँ पर है, ठीक है, और हमारा जो मार्केट है यहाँ से गया है, तो हमें स्टॉप लॉस यहाँ पर मिल रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बनना है, यहाँ में एंट्री ली, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगाया, और टारगेट हमारा यहाँ पर बनना है, यानी टारगेट डबल का बनना है। मान लो हमारा स्टॉप लॉस 10 रुपये का है और टारगेट या तो मान लो 20 रुपये का, या तो मान लो 20 से ऊपर है, तो वो एंट्री करेंगे। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, यानी जाएंगे तो भाई साहब 10 रुपये जाएंगे, आएंगे तो 20 रुपये 25 रुपये आएंगे, तो वो अच्छे से यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे। यदि ऐसा होता है कि 10 रुपये पे यहाँ पे भाई साहब आपका स्टॉप लॉस है और 10 ही यहाँ पे भाई साहब आपका टारगेट बनना है, तो वो ट्रेड यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छा रिस्क मैनेजमेंट नहीं बनना है। क्योंकि 10 रुपये कमाने के पीछे 10 रुपये कमाना कहाँ की समझदारी है, इसीलिए वो यहाँ पे छोड़ देते हैं, मैं भी छोड़ देता हूँ। तो ये प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भाई साहब होता है। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना, हाँ जी हाँ दोस्तों, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए। क्यों पता है? इस पर भी मैंने प्रॉपर वीडियो बना के रखी, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी भाई साहब मार्केट इतनी तेजी से नीचे जाता है कि आपका स्टॉप लॉस तो हिट, मान लो आपने, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता, सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते, दिमाग में रखते हैं कि अरे मार्केट हमारा यहाँ पर आएगा तो हम ट्रेड को काट देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे मार्केट आया था, अब लोग सोचते अरे थोड़ा और ऊपर जा सकता है, थोड़े के चक्कर में और नीचे आया था, अब सोचते अरे थोड़ा और ऊपर चला है तब काटेंगे, इसीलिए यहाँ पे लॉस ही हो जाता है। यदि आपने मान लो सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाया होता तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कट जाता। और नेक्स्ट होता दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते। ओवर ट्रेडिंग का मतलब, पहले आपने ट्रेडिंग की, आपका लॉस हो गया, फिर आप जल्दी से दूसरी ट्रेडिंग करेंगे, अरे लॉस कैसे हो गया, मुझे दूसरी ट्रेडिंग करनी है, फिर लॉस हो गया, तीसरी करेंगे, तो इसीलिए आपका लॉस होता चला जाता है। तो बहुत सारे यहाँ पे कुछ आदतें होती हैं, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर कोई ट्रेडर मान लो 10 ट्रेड करता है और 6 ट्रेड में वो प्रॉफिट, यहाँ पे 6 ट्रेड मान लो उसका प्रॉफिट हो जाता है और 4 ट्रेड उसकी लॉस में चली जाती हैं, तो वो ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट में ही रहता है। क्यों? बस एक रिस्क मैनेजमेंट की वजह से। अब दोस्तों बात करते हैं बिगिनर को क्या करना चाहिए, उसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों यदि आप बिल्कुल नए हैं, आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, अभी आप सीखना चाहते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे पहले स्टॉक मार्केट आपको सीखना होगा, बेसिक जानकारी आपको सीखनी होगी, फिर आपको पेपर ट्रेडिंग करनी होगी, ठीक है, फिर आपको छोटी कैपिटल से आप शुरुआत कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस को आपको जरूर लगाना होगा, और लॉन्ग टर्म का माइंड सेट रख के आप यहाँ पे सीख सकते हैं। आप दोस्तों एक चीज़ समझते हैं, ट्रेडिंग से कमाई की सच्चाई समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन यह जल्दी अमीर बनने का कोई तरीका नहीं है। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, सही नॉलेज और पेशेंस जरूरी है। कई रिपोर्ट के अनुसार लगभग 80 से 90% ट्रेडर लॉस करते हैं, क्योंकि वे बिना सही स्ट्रेटजी के यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू कर देते, बिना सीखे ट्रेडिंग शुरू कर देते। इसीलिए पूरी वीडियो के यहाँ पे निष्कर्ष निकलता है, ट्रेडिंग से रोज पैसा कमाना संभव है, लेकिन यह आसान नहीं है। इसके लिए नॉलेज, एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा डेली प्रॉफिट कमाना क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि भाई साहब कभी कभी यहाँ पे ट्रेड ही नहीं बनता है। यदि आप मान लो ट्रेड बन नहीं रहा और आप जबरदस्ती बनाओगे तो आपका लॉस हो जाएगा, इसलिए आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो बहुत सारे कारण यहाँ पे हो सकते हैं। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, भाई साहब जो भी सोशल मीडिया पर दिखाते हैं कि भैया हम डेली प्रॉफिट करते हैं, डेली प्रॉफिट करते हैं, तो भाई साहब संभव नहीं है, डेली प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स में समझा दी हैं। फिर भी दोस्तों यदि आपको इसको लेकर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।